प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। भजन संहिता ये बाइबल में एक पुस्तक है जो गीतों की पुस्तक है और 51 की 7 में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ये प्रार्थना एक परमेश्वर के दास की थी जो एक भयंकर पाप में गिर चुका था और मन की धोखेबाजी के कारण उसने कई महीने इस पाप को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। लेकिन पाप एक ऐसा कीड़ा है जो मरता नहीं है, वो दबता नहीं है, वो उभर के आ ही जाता है। बाइबल कहती है, जो शरीर में बोओगे वो शरीर में काटोगे। तुम वायु को बोओगे तो बवंडर को काटोगे। तो इसलिए इसका पाप प्रकट हुआ और परमेश्वर ने इसके जीवन में सजा भी भेजी, ताड़ना भेजी और सजा भी भेजी। और वास्तव में यह परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रेम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस पाप ने उसको हरा दिया था, मजबूर हो गया था। लेकिन अब वो प्रार्थना करता है, अब वो फिर से उठना चाहता है और इसलिए वो कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। कई सारे लोग ऐसे रहे इतिहास में, परमेश्वर के लोगों के इतिहास में, जिनका संघर्ष ये नहीं था कि वो परेशान थे पापों के कारण और शांति चाहते थे। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जो किसी पाप के कारण परमेश्वर को नाराज करने से परेशान थे। उनकी दिली इच्छा थी कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, उनकी दिली इच्छा थी कि वो पवित्र परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताए। जो पहला व्यक्ति मैंने आपको बताया, राजा दावीद, वो वैसा व्यक्ति था, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहा था, लेकिन गिर गया था, लेकिन फिर उठा, एक विजयी आत्मिक योद्धा की तरह फिर उठा, नम्रता के साथ, पश्चाताप के साथ। एक और व्यक्ति इतिहास में रहा जिनको लोग संत सेंट ऑगस्टीन कहते हैं, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया है। और सेंट ऑगस्टीन के उद्धार से पहले या वास्तविक जीवन बदलने से पहले उनका एक स्त्री के साथ गलत संबंध था। वो 17 वर्ष का उम्र से ही इसके साथ उसका संबंध था और इसके द्वारा इसका एक बेटा भी पैदा हुआ था, है ना। और ये जानता था कि ये मेरे जीवन में गलत है। और ऑगस्टीन परमेश्वर का भय मानता था, अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहता था। लेकिन जिस परमेश्वर की वो उपासना करता था, आराधना करता था, उसके बारे में जानता था ऑगस्टीन कि ये पवित्र है और मेरे जीवन में जो ये संबंध है ये पाप है, घोर पाप है। ये उसकी कमजोरी थी, है ना। लेकिन वो जानता था इस कमजोरी को मैं छिपा नहीं सकता, परमेश्वर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कमजोरी पाप बन चुकी थी। तो इसलिए ये एक दिन संघर्ष तो काफी समय से कर रहा था, लेकिन एक दिन अपने बगीचे में या किसी बगीचे में
वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से बहुत टूटकर, आंसुओं के साथ, दिल की गहराई से प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मुझे पैसे दे दे, प्रभु मेरा मकान बनवा दे, प्रभु मेरा प्रमोशन करा दे। नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। उसकी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा दे, है ना। और आंसुओं से रो रहा था वो। और तब कुछ उसको बच्चों की, आसपास खेलने वाले बच्चों या बगल के घर में कुछ बच्चों की आवाज आई। और वो आवाज बच्चों की थी, उसमें ये वाक्य था, उठा ले और पढ़ ले, उठा ले और पढ़ ले। 2 बार कम से कम जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें ये लिखा था, उठा ले और पढ़ ले, उठा ले और पढ़ ले। और ऑगस्टीन कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कभी ऐसा वाक्य मैंने पहले सुना हो। तो मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अपने आप को संयम में लाते हुए मैंने यही समझा कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि बाइबल उठा ले और पढ़ ले। ये नहीं कि बाइबल उसने पढ़ी नहीं थी, वो तो रात दिन पढ़ता था, लेकिन आज प्रभु कह रहा था उठा ले और पढ़ ले। तो उसने निर्णय किया कि जब मैं बाइबल खोलूंगा, है ना, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन उस दिन उसके दिल में प्रभु ने ऐसा डाला, जब मैं बाइबल खोलूंगा जो पहला अध्याय मेरे सामने आएगा उसी को मैं पढ़ूंगा और प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करूंगा, प्रभु क्या कह रहा है। तो कहता है कि मैंने बाइबल उठाई और मैंने खोली और मेरे सामने रोमी 13 अध्याय का पन्ना आया और वो पढ़ना शुरू किया उसने। 13 और 14 है, तो उसकी आंख वहीं पर पड़ी और लिखा है, जैसे दिन को सोता है सो होता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सीधा प्रभु ने उससे बात की कि तेरे इस पाप के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता, यानी मेरा संबंध, मेरा रिश्ता तेरे साथ कभी नहीं हो सकता जब तक ये पाप तेरे जीवन में है। और ये लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, लुचपन, ये तुझे छोड़ना होगा और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और ऑगस्टीन कहते हैं कि मुझे और आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, मैं समझ गया कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मुझे इस पाप से अलगाव करना ही पड़ेगा। और वो कहता है, मानो कि जैसे एक अद्भुत रोशनी मेरे हृदय में आ पहुंची और मेरे सारे शक दूर हो गए। और उसके बाद ऑगस्टीन को ये सामर्थ्य मिली कि वो उस संबंध को तोड़ दे और उसका जीवन पवित्रता में प्रभु को प्रसन्न करते हुए शुरू हुआ, है ना। पाप से आजाद होने की सामर्थ्य भी परमेश्वर ही देता है। और उसने अपनी एक किताब लिखी है, द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, संत ऑगस्टीन की अंगीकार, जिसमें वो सारी बातें लिखता है एक प्रकार से कि पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं, पहले मैं पापी था, लेकिन यीशु के लहू ने मुझे संत बनाया। अर्थ ये है, लिखा है उसने जो पढ़ा, प्रभु यीशु को पहन ले, यानी उस पर विश्वास कर, उसमें शरण ले ले। अगर मैं विश्वास से प्रभु यीशु को पहन लूंगा
तो मैं कैसे अपने शरीर को पाप के लिए दे दूंगा? है ना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का पुत्र होते हुए उसने इस जगत में मनुष्य का रूप धारण करके एक कुमारी के जरिए जन्म लिया। कलवरी के क्रूस पर हम पापियों के लिए अपना बलिदान दिया, अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। तो शुरुआत में मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर का दास कहता है, मुझे धो और हिम से भी श्वेत बना दो, मुझे पवित्र करो। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करके यीशु पे विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, वो नया जीवन पाएगा। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करेगा और उसको एक पवित्र जीवन में चलने की सामर्थ्य देगा। क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, सजा है, दंड है नरक का। इसलिए मनुष्य पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पर विश्वास करे। वो धर्म बनाने नहीं आया, लोगों ने बना दिया। प्रभु यीशु तो पापियों को बचाने के लिए आया। कोई कुछ भी क्यों न कहे, बाइबल साफ बताती है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।